नमस्कार मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल ज्योग्राफी लेक्चर बाय लक्ष्मी नारायण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं वन विनाश। आज पूरे विश्व में वन विनाश के बारे में चर्चा है। वन विनाश की वजह से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, वन विनाश के क्या क्या कारण हैं और वन विनाश को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। वास्तव में वन किसी भी राष्ट्र की अमूल्य निधि होती है। इससे मनुष्यों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो हमारी आर्थिक उन्नति भी करते हैं। फिलहाल हम बहुत कुछ न आगे बढ़ते हुए देखते हैं सीधे कि वन विनाश के क्या क्या कारण हैं। चाहे बीए की परीक्षाओं में हो, चाहे जिस भी लिखित परीक्षा में, इस प्रकार के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। वैसे देखने में सरल होता है, लेकिन कुछ ना पढ़ा रहे तो सिस्टमेटिक ढंग से नहीं बताया जा सकता है। फिलहाल आज देखते हैं कि आखिर वन विनाश के क्या कारण होते हैं। वन विनाश के कारण हमारे भारत में लगभग 50 से 60% घरेलू ऊर्जा की प्राप्ति वनों से प्राप्त लकड़ियों से होती है। चाहे वो खाना बनाने के लिए हो, चाहे वो अनाज जलाने के लिए हो, वनों की लकड़ियों का उपयोग करते हैं। इसके लिए भी लकड़ी बहुत आवश्यक होती है। लोग इसी को काट काट करके, जब किसी क्षेत्र में ज़्यादा लकड़ी होती है तो ज़्यादा मात्रा में उसका वेस्ट करते हैं। बड़ा पेड़ काटेंगे, उसकी मोटी मोटी टहनियों को उठा ले जाएंगे, छोटी मोटी टहनियों को, जड़ वाले भाग को वहीं छोड़ देंगे, वेस्ट पड़ा रहता है। तो लकड़ियों को ऊर्जा के लिए तो ले जाते हैं, लेकिन उस तरह उपयोग नहीं करते जिस तरह उपयोग करना चाहिए। फिलहाल काफ़ी मात्रा में वन इस तरह से नष्ट हो रहा है। कृषि भूमि आज बड़े पैमाने पर खाद्यान्न की आपूर्ति की आवश्यकता हो रही है, तो लोग वनों को साफ करके वहाँ कृषि कर रहे हैं, जिससे खाद्यान्न की आपूर्ति हो रही है। तो कृषि भूमि बड़े पैमाने पर की जा रही है, तो लोग कृषि के लिए वनों को काट रहे हैं। इससे भी वन नष्ट होते चले जा रहे हैं। झूमी कृषि, वनों में रहने वाले जो आदि मानव हैं, ये किसी क्षेत्र को जलाकर काटकर साफ करते हैं, वहाँ पर कृषि करते हैं। वो 4-6 साल में मिट्टी अनुपजाऊ हो जाती है, तो उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर पुनः खेत बना लेते हैं काट कर। फिर इसी क्रम में कई जगहों पर बनाते चले जाते हैं, वो खाली पड़ा रह जाता है। वहाँ पर दोबारा वन न लगाने के कारण, वनस्पतियाँ न लगाने के कारण खाली पड़ा रह जाता है, और यही क्रम चलता रहता है, तो काफ़ी बड़ा क्षेत्र वन से रहित हो जाता है। तो झूमी कृषि के कारण भी वन साफ होते चले जाते हैं। अतिचारण, जिस क्षेत्र में अत्यधिक मात्रा में पशु चारण कार्य होता है, चाहे भेड़, बकरी, भैंस, गाय, हिरण, किसी भी रूप में हम उसको चलाते हैं, तो जो नई नई वनस्पतियाँ उगती हैं, वो सभी वनस्पतियाँ उग नहीं पाती। ये नए पौधों को खा लेती हैं, जिससे नए पौधे उग नहीं पाते हैं, और पुराने पौधे भी, बड़े बड़े पौधे भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो अतिचारण के कारण वन दोबारा पनप नहीं पाता है। वनों में आए दिन गर्मी के महीने में अग्नि लग जाती है, चाहे मानवीय कारण से हो या प्राकृतिक कारण से। जब वन में आग लग जाती है तो वहाँ बुझाने के लिए कोई साधन पर्याप्त होता नहीं है, पहुँच से दूर होते हैं, इसलिए वो काफ़ी दूर तक जलता चला जाता है। तो वन अग्नि के कारण भी वन विनाश होता रहता है।
वन्य जीव, वन में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, हाथी, बंदर, गाय, हिरण, ये सब भी वनस्पतियों को नष्ट करते हैं। यदि अधिक मात्रा में वन्य जीव हो जाते हैं तो वो भी वन को पनपने नहीं देते हैं और वन धीरे धीरे नष्ट होता चला जाता है। कीटाणु, वनों में बहुत सारे, वनों में या कृषि भूमि में या कहीं भी देखिए छोटे छोटे कीटाणु, चाहे वो पत्तियों को खा जा रहे हैं, तनों को खा जा रहे हैं, जड़ों को खा जा रहे हैं, तो जब कीटाणु लग जाते हैं तो वनस्पतियों को नष्ट कर देते हैं। जैसे टिड्डे होते हैं तो खेतों को साफ कर देते हैं, वन को साफ कर देते हैं। इस तरह भारी मात्रा में ये कीटाणु उत्पन्न हो जाते हैं, पैदाइश हो जाती है उनकी, तो वो वनस्पतियों को नष्ट कर देते हैं और धीरे धीरे वन नष्ट हो जाते हैं। बीमारियां, वनों में वृक्षों की तरह तरह की बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिससे उनके तने नष्ट हो जाते हैं, पत्तियां नष्ट हो जाती हैं, जड़ें नष्ट हो जाते हैं, तो जैसे झुलस गए हैं इस तरह हो जाते हैं और बड़े पैमाने पर वन नष्ट हो जाते हैं बीमारियों के कारण। उद्योग, बहुत सारे उद्योग धंधे ऐसे हैं जो वनों पर आधारित होते हैं, चाहे वो किताब उद्योग हो, गत्ता उद्योग हो, फर्नीचर उद्योग हो, जो कोई भी चटाई उद्योग हो, झाड़ू उद्योग हो, बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो वनों पर आधारित होते हैं और वनों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इस कारण भी वन कम होते चले जाते हैं। बड़े पैमाने पर सड़क, रेलवे और बांध बनाने के कारण भी काफी जमीन जंगल की चली जाती है। चौड़ी चौड़ी सड़कें हजारों किलोमीटर तक जाती हैं और काफी दूर का वन साफ हो जाता है। बांध भी नदियों पर बनाए जाते हैं तो हजारों किलोमीटर का क्षेत्र जल में डूब जाता है, तो वन नष्ट हो जाता है। इस तरह से ये कारण है जिससे वन नष्ट होते हैं। आप देखते हैं कि आखिर वन नष्ट हो जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है। वन नष्ट होने पर, वनस्पतियों के नष्ट होने पर भूमि का कटाव होता है। भूमि का कटाव होता है। वनस्पतियां मिट्टी को जकड़े रखती हैं और मिट्टी को उड़ने नहीं देती, बहने नहीं देती। अत्यधिक बारिश होने के कारण पानी बह जाएगा लेकिन मिट्टी नहीं बहती है। लेकिन वनस्पति नहीं रहेगी तो मिट्टी ढीली हो जाती है, पानी के साथ घुल के चली जाती है, तेज हवा चलती है तो उसके साथ उड़ जाती है। तो इस प्रकार भूमि का कटाव होता है, उपजाऊपन नष्ट होता चला जाता है, भूमि बंजर हो जाती है। बाढ़, वनस्पतियां पानी को रोकने का काम करती हैं। जहाँ भी कहीं ज़्यादा वनस्पतियां हैं, घास हैं, पेड़ पौधे हैं, पानी बरसता है तो पानी को थोड़ी देर के लिए रोके रखता है, वेग ज़्यादा नहीं होता है, काफ़ी दूर का पानी कई दिनों के बाद नदी नालों में पहुँचता है। तो यदि वनस्पतियाँ नहीं रहती हैं तो क्या होता है कि पानी तुरंत नदी नालों में पहुँच जाता है और निम्नवर्ती क्षेत्रों में जाकर के तुरंत भर जाता है और बाढ़। सूखा, वनस्पतियाँ जब होती हैं तो इनसे वर्षा होती है। वनस्पतियाँ होती हैं तो भूमि के अंदर पानी पहुंचता है, इन्हें सोखती हैं और वाष्पोत्सर्जन होता है, वायुमंडल में नमी होती है और थोड़ा सा भी बादल आया हो संग्रहित होकर वर्षा होती है। लेकिन वनस्पतियाँ नहीं रहती हैं तो जमीन का भी जल उड़ के आकाश में चला जाता है, इधर उधर गर्मी पड़ी रहती है, बना रहता है और पानी नहीं बरसता है, सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। सूखा हो जाएगा तो कोई वनस्पति नहीं उगेगी, मनुष्य, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े सब नष्ट हो जाएंगे। निम्न जल स्तर, वनस्पतियाँ जल को रोक के रखती हैं। वनस्पतियाँ जल को शीघ्रता से बहने नहीं देती, जिससे जल धीरे धीरे रिस रिस करके भूगर्भ में चला जाता है। तो वनस्पतियाँ नहीं होने पर पानी शीघ्रता से बह जाता है तो भूमि के अंदर जा नहीं पाता, तो भूगर्भ जल स्तर बरसात के दिनों में ऊंचा नहीं होने पाता, अर्थात वो निरंतर
नीचे होकर रहे। चारागाहों का विनाश, बड़े पैमाने पर जीव जंतु, शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव जंगलों में रहते हैं। यदि उनके चरने के लिए जगह नहीं बचती है तो वनस्पतियाँ, जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे और हमारी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। तो चारागाह खत्म हो जाएंगे, जंगलों में ही लोग चलाते हैं। अनुपजाऊपन, वनस्पतियों के नष्ट होने, वनस्पतियाँ मिट्टी में उनकी पत्तियाँ, टहनियाँ, तने, जड़ें सड़ गल करके मिट्टी को उपजाऊपन बनाती हैं। यदि वनस्पतियाँ नहीं रहेंगी तो उनमें ह्यूमस की मात्रा या कहें वनस्पतियों के अवशेष की मात्रा कम हो जाएगी और उपजाऊपन कम हो जाता है। इसलिए वन आवश्यक है। वन न होने पर मिट्टी अनुर्वर होती चली जाती है, बंजर होती चली जाती है, उत्पादन कम होता है। वन्य जीवन, वनों में वनस्पतियां नहीं है, वन ही नहीं है तो क्या होगा? उन पर आधारित सभी प्रकार के जीव जंतु, शाकाहारी जीव हों, वो नष्ट हो जाएंगे। जो शाकाहारी जीव नष्ट हो जाएंगे तो मांसाहारी ऑटोमेटिक गायब हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन, वर्षा, वन क्या करते हैं? ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को ये संचित कर लेते हैं, काफ़ी देर तक रुकी रहती है और ना तो जल्दी से गर्म होने देती है, ना जल्दी से ठंडा होने देती है। यदि वनस्पतियाँ नहीं रहेंगी तो सूर्य की रोशनी धरातल पर जैसे पड़ेगी पूरा क्षेत्र गर्म हो जाएगा और जल्दी से ही शाम होते ही सारी ऊर्जा बाहर को चली जाएगी और ठंडा मौसम हो जाएगा। तो अतिशय दशाएं उत्पन्न हो जाएंगी। अत्यधिक ठंडी, अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक बाढ़, अत्यधिक सूखा जैसी दशाएं उत्पन्न होंगी। तो जलवायु परिवर्तन, ऑक्सीजन की कमी, वनस्पतियाँ ऑक्सीजन छोड़ती हैं जिसे हम लोग ग्रहण करते हैं। यदि वनस्पतियाँ नहीं होंगी तो ऑक्सीजन कम हो जाएगा और हम लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी। उद्योग प्रभावित, उद्योगों पर आधारित, वनों पर आधारित जो उद्योग हैं, चाहे फर्नीचर उद्योग हो, चटाई उद्योग हो, फल उद्योग हो या मोम उद्योग हुआ, मध उद्योग हुआ, जड़ी बूटियाँ हुई, ये इस प्रकार के जो उद्यम करने वाले लोग हैं ये बेरोजगार हो जाएंगे और अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी। इस प्रकार ये वन विनाश के प्रभाव हैं। क्या कुछ उपाय किया जाए कि यह सब परेशानी ना हो, वन पुनः आ जाए? इसके लिए कुछ हमें उपाय अभी से सोच लेने की आवश्यकता है। क्या? ईंधन का विकल्प, जो घरेलू ईंधन में हम लोग वनों का दोहन करते हैं, उसके बजाय हमें विकल्प ढूंढना है। सौर ऊर्जा से खाना बनाएं, विद्युत से बनाएं, गैस से बनाएं, किसी भी चीज़ से बनाएं, लेकिन हमें लकड़ियों का उपयोग न करें। ऊर्जा के वन विनाश पर प्रतिबंध, जिधर देखो वही वन काटता जा रहा है, उद्योगों के लिए काट रहा है, कृषि के लिए काट रहा है, ईंधन के लिए काट रहा है, तो छूट न दी जाए बल्कि इस क्षेत्र में संरक्षित क्षेत्र बना दिया जाए, उस क्षेत्र को और उसमें कटान का प्रतिबंध लगाए जिससे वन बचे रहेंगे। झूमी कृषि, जंगलों में करने वाले स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाएं जिससे वन विनाश का काफ़ी हद तक कंट्रोल होगा। वृक्ष लगाएं, यदि कहीं आवश्यक हो तो जो जरूरी हो उन्हीं वृक्षों को काटें, उसके लिए किसी दूसरे तीसरे अन्य वृक्षों को न काटने के रास्ता बनाने के लिए काफ़ी दूर का क्षेत्र काट के फेंक दिया गया है। तो जहाँ पर वृक्ष लगाया गया वहाँ पर कई वृक्ष अधिक लगाए जाए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। अन्यथा वह जितने लगाए हैं उतने रहेगा, तब भी कोई मतलब नहीं। आग पर हो जो प्राकृतिक रूप से या मानवीय रूप से जंगल में आग लग जाती है, उस पर निगरानी रखें
आग न लगने पाए या आग लग जाए तो उसे बुझाने के लिए कोई न कोई उपाय अवश्य रखें। कुछ क्षेत्रों में ऐसे क्षेत्र बनाया जाए जैसे यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिया जाएगा तो आग जा करके ऑटोमेटिक वहाँ पर रुक जाती है। सरकार के द्वारा ऐसे कोई भी कदम उठाया जाए जिससे आग पर नियंत्रण। इमारती लकड़ी का विकल्प लोगों को घर बनाने के लिए, छप्पर बिछाने के लिए, किवाड़ा, खिड़की, कुर्सी, मेज इत्यादि बनाने के लिए हम लकड़ी का उपयोग करते हैं। इसका विकल्प दूसरा करना चाहिए कि हमें प्लास्टिक के, लोहे के या ईंट, कंक्रीट इत्यादि के कुर्सी, मेज इत्यादि का उपयोग करें जिससे हम लकड़ी को बचा सकते हैं। विद्युत सौदागर हमारे भारत देश में शवों को जलाने के लिए लकड़ियों का भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है। लकड़ियों का उपयोग ना करके हमें बिजली से शवों को जलाना चाहिए जिससे काफ़ी हद तक लकड़ी कटने से, जलने से बच जाए। वन बीमारियों पर नियंत्रण। वनों में आए दिन तरह तरह की जो बीमारियां लगती हैं, हमारे वैज्ञानिकों को, हमारी सरकार को इस समय प्रयास करना चाहिए कि जब बीमारी लग रही हैं तो उस पर नज़र रखे और उसे तुरंत ही कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए जिससे वन विनाश की समस्या से निजात पाई जा सके। कठोर कानून। वनों में पशुओं को चराने के लिए, शिकार के लिए, विभिन्न प्रकार की जलाओ लकड़ियों के लिए, दवाओं के लिए, जड़ी बूटियों के लिए वनों को विनाश न किया जाए। उसका कठोर कानून बनाया जाए कि उसको अच्छा सा पालन हो और वन बचे। उद्योग धंधे। वनों पर आधारित जो भी उद्योग धंधे हैं उनको कम किया जाए, उसके अन्य विकल्प निकाले जाए। अगर इन उपायों को अपनाया जाएगा तो वन विनाश काफ़ी हद तक रुक सकता है। आशा करते हैं कि वीडियो समझ में आए होंगे। तब तक अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।